तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है रीमा। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से रीमा की तरफ देखने लगा। रीमा के लिए प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रीमा पर बरस पड़ता था। पहले पहले रीमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रीमा ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से रीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। शादी के पहले 5 साल तक रीमा ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रीमा को भला बुरा कहना ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी लड़ाई होती तो प्रशांत सीधा रीमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद रीमा प्रशांत के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रीमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रीमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से मिनी डिस्टर्ब हो। मिनी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को मिनी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, मिनी बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। मिनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। मिनी ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रशांत बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं। मिनी ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, खाना गंदा बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसका सामान ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। मिनी ने पापा से सब कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं था। मिनी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। पापा आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है, आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। मिनी ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रीमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रीमा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत मिनी ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती
तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब मिनी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर रीमा और मिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे